नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों को ग्रुप से भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। एक देश एक चुनाव। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भारत सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक तरह से जिसे कानून बनाया सके। हम ये मानते हैं कि भारत के संविधान के तहत ये प्रावधान है। ये कहना कि संविधान में ये कहाँ लिखा था कि चुनाव जो है बार बार हर जगह हर इलाके के अलग अलग हों, और इसलिए जो थोड़ा बहुत औपचारिकताएं कानूनी संवैधानिक पूरा होना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया, गृह मंत्री अमित शाह ने जो कई बार बोला, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से गठबंधन एनडीए की सरकार पिछले वर्षों से बराबर ये कहती रही है कि हाँ भाई, हम इसको कानून के रूप में लाएंगे, और इस पर वर्षों तक समीक्षा हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में भी कमेटी बनाई गई। सैकड़ों हजारों लोगों से विचार विमर्श हुआ, कानून के वेत्ताओं से, संविधान वेत्ताओं से, नेताओं से, प्रजा से, संगठनों से विचार विमर्श के बाद ये आया है। ये कहना कि अरे रातों रात ये क्यों चाहते हैं, क्या मोदी जी स्थायी रूप से अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी या अपनी तेलुगु देशम पार्टी अपना कोई चाहेगी, कोई सरकार कोई पार्टी हो, नहीं। ये बड़ी वर्षों की कवायद, जनता इसी से तबाह है। वो बार बार कहती है कि आप हर बार वोट लिस्ट में नाम डालिए, हर बार वोट में जाइए। हाँ, कभी पंचायत का चुनाव है, कभी नगर पालिका का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव ही चुनाव है। जीवन में पूरे वर्ष कोई काम ही नहीं होता, ऐसे कई 6-6 महीने इसीलिए काम रुक जाते हैं। देखिए अभी आप करेंगे, आप सरकार में रहकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस दृष्टि से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इसका निर्णय ले लिया कि अब इसे संसद में पेश किया जाए। अब संसद में तो चलने दे तब बात है। प्रतिपक्ष जिस तरह का हंगामे लगातार संसद में अवरोध करती रही है, पिछले 2 हफ्ते में आपने देखा हो, और अपने ही जाल में फंसना इसको कह सकते हैं। क्योंकि जनता को जवाब तो आप इसी पर देते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं जिसके लिए चुने जाते हैं। जल्दी में है राहुल गांधी, चुनाव जल्दी हो जाए, फिर से हो जाए, हम सत्ता में आ जाए। महाराष्ट्र में शरद पवार एक दिन कहे कि हाँ ये जो है वो ठीक से कांग्रेस को अपनी समीक्षा करना चाहिए, बाद में उनको समझ में आया नहीं, अब मशीन पे दोष डालो वरना अपना भी दुकान, अपनी भी को नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार विधानसभा में नहीं आई। अब ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, देश पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। पहले 6 साल में उसका प्रावधान था। वो तो ऐसा लगता है जैसे वो एक अलग देश की तरह कोशिश करते हैं, जो उन्होंने ऐसा संविधान बना रखा था अलग से कर जम्मू कश्मीर। 370 खत्म हो गया, तो अब वहां 5 वर्षों के चुनाव हुए। तो 5 वर्षों में चुनाव होना, इसलिए नहीं कि कल राहुल गांधी या भारतीय जनता पार्टी कहीं चाहे कि नहीं जी यहां पर सरकार हो रहा है महाराष्ट्र में, दूसरे या ऐसी सरकार कर्नाटक में कल वो चाहे। यदि इससे तो लाभ कांग्रेस पार्टी को भी तो होगा। कांग्रेस पार्टी इसलिए तो 1967 तक देश में विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। इसलिए जो नए हमारे युवा पीढ़ी है वो सोचती नहीं है, वो सोचती नहीं ये सरकार चाहती है कि हम ही जीत के आए। भाई कितनी जगह यदि ऐसा ही सरकार चाहती होती तो पहले ये कर लिया जाता। और कुछ राज्यों में किसी और की सरकार है, किसी और राज्य में दूसरी सरकार है, कहीं भाजपा नेतृत्व वाली है, भाजपा गठबंधन है, कहीं कांग्रेस गठबंधन है, कहीं समाजवादी है, कहीं तृणमूल कांग्रेस है, कितने ही गठबंधन है। तो ऐसी स्थिति में ये भी कहना गलत है कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होने से, हाल के अनुभव जितने वर्षों के आप देखिए, हमने पत्रकारिता में इतने वर्षों से मैं देख रहा हूं, और कम से कम 71 के बाद के सारे चुनाव एक तरह से कवर भी करता रहा हूं, इसलिए कह सकता हूं कि चुनाव में धांधली रोकने के लिए, अच्छा सबसे बड़ा आरोप इस समय प्रतिपक्ष यही तो लगाता है या जनता पे भी होता है कि बहुत पैसा दे करके चुनाव जीता जाता है, मतदाताओं को या किसी तरह से करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, कुछ वैध। चुनाव आयोग की जो सीमा है उससे अधिक, कहीं 70 लाख है कि कहीं 25 लाख है, हर विधानसभा के लिए कम है, उसके लिए ज्यादा है, लेकिन खर्च बहुत होता है। तो खर्च होता है तो इसका रोकने का यही हो सकता है ना कि बार बार चुनाव न हो,
यही तो कोशिश और यही संकल्प है और यही जनता की इच्छा है। उस जनता की इच्छा को संसद पूरा करने देगी कि नहीं करने देगी, मतलब वो प्रतिपक्ष। ये सही है कि उसके बाद राज्यों में भी उसे पास करना होगा, क्योंकि बीच के कुछ वर्षों में असली संकट उन्हीं सरकारों को है, जिस पर अभी भी बहस होकर के विचार हो सकता है कि जब कार्यकाल बीच में खत्म हो गया, लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कहीं बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई, तब चुनाव उसके बाद किस समय हो सकेंगे। उसके भी कई प्रावधान तो किए गए हैं। जो संविधान या जिस तरह की संवैधानिक आवश्यकताएं हैं, नया जो कानून एक देश एक चुनाव के लिए जो बनने जा रहा है, उसमें कई तरह के ऐसे प्रावधान हैं। लेकिन धांधली रोकने के लिए हुआ कि जाली ना हो, इसीलिए तो वोटिंग मशीन का उपयोग हो रहा है। अब तो उसको भी चुनौती दे रहे हैं, वो अलग बात है। जब पर्ची का था तब कहते थे कि देखिए ये धांधली करता है अपोजिशन के लोग, इसलिए ऐसा हो जाता है। मुझे याद है कांग्रेस के लोग ही सबसे ज्यादा आरोप लगाते थे। जहां कोई प्रतिपक्षी सरकार आ गई तो कहते थे देखिए इन्होंने अपने वोट डलवा लिए, बीजेपी ने डलवा लिए, कोई कहता समाजवादी ने डलवा लिए, सोशलिस्ट ने डलवा लिए, जनता दल ने डलवा लिए, कभी कहता उन्होंने डलवा दिए। बंदूक की नोक पर, में बिहार में तो ऐसे दृश्य थे बंदूक की नोक पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे दृश्य थे, बंदूक और बम धमाके होते थे। बंगाल में भी पहले भी, अभी भी धमाके होते हैं, लेकिन मशीन के बाद और मशीन के साथ ये प्रावधान कर दिया गया भाई आप उस पर जिसने आपको वोट दिया कम से कम इतने प्रतिशत ऐसी मशीनें होंगी मतदान केंद्रों में कि उसकी पुष्टि होती है। और इसलिए चुनाव आयोग में आपसे करे, अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट अनावश्यक खर्च हो इसके पक्ष में कतई कभी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि दुनिया के देशों की तरह से जहां 4 साल में यदि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं अमेरिका में, यदि ब्रिटेन में 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, तो भारत में इस नियम के क्या उनको गड़बड़ करने, उसमें बदलने में और इसको कानून बनाने में नुकसान क्या है। निजी स्वार्थ के लिए विरोध करना, राजनीतिक स्वार्थ के लिए विरोध करना, जनता के धन का, जैसे कह सकते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया तो आपको जब कहते हैं कि हम चंदा नहीं ला सकते, हम तो बड़े गरीब पर हम हो गए हैं, हमारे बैंक में पैसा नहीं है, तो एक बार चुनाव हो जाएगा फिर आपको बैंक में पैसा रखे ना रखे, कोई दान देता है नहीं देता है, देखिए जनता से लीजिए, पूंजीपतियों से, कारपोरेट से तो आप लेते ही हैं, दिखाते हैं कभी कुछ, कभी उनको काला धन चाहिए, इसीलिए बॉन्ड भी खत्म कर दिया गया। बॉन्ड लाया गया था बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ, जैसे कृषि कानून बहुत सही इंटेंशन से लाया गया था। बॉन्ड में पारदर्शिता थी कि किसने पैसा दिया और किसको दिया। अब आप उसका भी विरोध हुआ, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सरकार हट गई, ठीक है भाई आपने कर दिया, लेकिन काला धन न हो, बंदूक और बम के पर न हो, और उसी तरह से देश में एक चुनाव हो। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का इस फैसले का मेरा ऐसा मानना है कि जनता की तरफ से सबसे बड़ा दबाव और समर्थन होना चाहिए और उसका लाभ समाज को ही मिलेगा। उसी धन का उपयोग वैध हो, जो खर्च होता है वो कम होगा, और अवैधानिक रूप से भी जो फर्क होता है, मीडिया को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बार बार चुनाव होने में मीडिया प्रचार के लिए या और भी जो प्रचार तंत्र में लगे हैं, लेकिन उसके और यदि जागरूकता आएगी तो उसका उपयोग और सबके लिए होगा। यदि बीमा होता है तो सबका उसको फायदा मिलता है। ऐसी दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने का, विश्व को जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भारत दिखा रहा है, उस पर भी ये ऐतिहासिक कदम है। 370 खत्म करने के बाद, जिस तरह के और कई कानूनों में बदलाव के बाद इस कानून को लाने का जो प्रयास है, ये बहुत ही स्वागत योग्य होगा। एडिटर्स आई में हम यही नाम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।